अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 49। टॉपिक है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स आर प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म। हाउ द synthesized food which is synthesized in photosynthesis in mesophyll cells of leaf is transported to all part of the plant's body। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड को काफी अरसे तक स्टडी किया गया और उसके बाद फिर ये पता चला कि जो प्लांट्स के अंदर वास्कुलर बंडल्स यानी फ्लोएम जो होते हैं ये ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड की। और कैसे करते हैं? ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंसेस। कहां पर? एट सोर्स एंड सिंक। और ये सोर्स और सिंक क्या होते हैं, ये सारा प्रोसेस आज हम पढ़ने लगे हैं। तो क्लास, आज का जो लेक्चर है ये एनुअल पेपर के एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म या ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स के नाम से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें 3-4 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, जैसे कि प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म की डेफिनेशन है, इसके साथ सोर्स और सिंक में डिफरेंस है, और इसके साथ ही जो फ्लोएम है इनका फंक्शन जो है वो ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो क्लास, सबसे पहले हम प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म की डेफिनेशन करते हैं और उसके बाद फिर हम डायग्राम से पहले समझेंगे और फिर हम जो है बुक से रीड करेंगे। क्लास, प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म, आप इसके ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट्स या प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म, प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म, इसी से हम देख सकते हैं व्हाट इज द मीन ऑफ प्रेशर फ्लो। प्रेशर फ्लो किसे कहते हैं? तो प्लांट्स के अंदर फूड जो ट्रांसपोर्ट की जाती है वो कैसे होती है? ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। कहां पर? एट सोर्स एंड सिंक। सोर्स वो जगह होती है जहां फूड प्रोड्यूस होती है या ऑलरेडी स्टोर होती है, और सिंक वो जगह होती है जहां पर फूड या तो स्टोर की जाती है या जहां पर यानी फ्रूट हो सकते हैं, एक्टिव मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हो सकता है, ट्यूबर्स हो सकते हैं, रूट हो सकती है। ये डिफरेंट टाइप के जगह जो है इनको सिंक कहते हैं। तो सोर्स जो होती है वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस हाई होता है, पोटेंशियल, और जहां जो सिंक होता है वहां पर पोटेंशियल लो होता है। सो चीजें हमेशा मूव करती हैं हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है और चीजें सोर्स से सिंक की तरफ मूव करती हैं। क्लियर? तो डेफिनेशन क्या होगी प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म की? द प्रोसेस थ्रू विच द synthesized food is moved due to potential difference from source to sink by phloem, by sieve tube elements of phloem and companion cells is called pressure flow mechanism। क्लियर जी? डेफिनेशन क्या है? ये बुक में डेफिनेशन नहीं है, इसको आपने अच्छी तरह से राइट कर लेनी है। द थ्योरी विच एक्सप्लेन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, for example sucrose, from source to sink due to potential difference between source and sink by sieve tube elements of phloem is called pressure flow theory। क्लियर जी? तो डेफिनेशन आपने देख ली होगी। यानी क्या है? ऐसी थ्योरी है जो फूड यानी सुक्रोज की ट्रांसपोर्ट को सोर्स से सिंक, किस वजह से? ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सोर्स एंड सिंक, किसके जरिए? sieve tube elements of phloem is called pressure flow mechanism। अब हम आते हैं डायग्राम की तरफ। तो क्लास, आपने पढ़ा होगा हमारे पास ये सिंपल मैंने प्लांट बनाया है, प्लांट्स के ये हमारे पास रूट्स हैं और ये हमारे पास स्टेम है और ये हमारे पास लीव्स हैं। क्लियर? तो क्लास, लीव्स हम जानते हैं, अगर हम लीव को यहां पर काटें, इसका क्रॉस सेक्शनल देखें तो हमारे पास ये डायग्राम आएगी। लीव की अपर एक शाइनी लेयर होती है जिसको क्यूटिकल कहते हैं, और इसके बाद जो सिंगल लेयर सेल्स है इसको अपर एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस सेल्स के नीचे जो आपको ये सारे सेल्स नजर आ रहे हैं
इनको मीजोफिल सेल्स कहते हैं। मीजो मीन बिटवीन, फिल मीन लीव, लीव के दरमियान वाले सेल्स। और इनके अंदर जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? ये आपने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में सनलाइट यूज करके जो मीजोफिल सेल्स होते हैं ये बनाते हैं ग्लूकोज और प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आउटसाइड एनवायरमेंट चली जाती है और प्लस जो ग्लूकोज होती है ये ट्रांसपोर्ट की जाती है या स्टोर की जाती है। अच्छा जी, तो पहला पॉइंट है फूड सिंथेसाइज कहां हुई? मीजोफिल सेल्स के अंदर। इसके बाद मैंने यहां ये लोअर एपिडर्मिस है और क्लास ये प्रेजेंट है स्टोमेटा लोअर एपिडर्मिस के अंदर, डाइकोटिनस प्लांट के अंदर। तो क्लास अब मेन पॉइंट मैं डिस्कस करने लगा हूं, फूड सिंथेसाइज कहां होती है? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से लीफ के अंदर मीजोफिल सेल्स में, और ये बनती फूड जो है वो ग्लूकोज है। क्लास ग्लूकोज बनने के बाद इसको कन्वर्ट किया जाता है सक्रोज के अंदर। सक्रोज प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्ट होती है फूड वो सक्रोज की फॉर्म में होती है क्योंकि वाटर में सॉल्युबल है। अब ये सक्रोज को डाला जाता है फ्लोएम के अंदर। ये आपने देखा होगा लीफ के दरमियान में एक मिडरिब होती है जिसमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें फ्लोएम के अंदर डाला जाता है, फ्लोएम पाइप्स के अंदर। नीचे ऊपर फ्लोएम, नीचे जाइलम, दरमियान में वास्कुलर कैम्बियम होता है। तो ये जो पाइप है इसको हम कहेंगे फ्लोएम, और फ्लोएम को मैंने यहां पर रिप्रेजेंट किया है स्टेम के अंदर। तो क्लास पहले तो स्टेम, जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंस देखें तो हमारे पास ये जो सेल्स नजर आ रहे हैं ये हैं जाइलम सेल्स, और हमने पढ़ा था जाइलम सेल जो है ये ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स, और इनमें कौन सी चीज ज्यादा होगी? देयर आर मोर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। अब देख रहे होंगे दोनों की डायग्राम एक जैसी है, नहीं, इसमें डिफरेंस है। अब जाइलम जो वेसल्स होती हैं उनकी एंड वाल नहीं होती है, एंड वाल प्रेजेंट नहीं होती है, जबकि अगर आप देख सकते हैं इनमें एंड वाल होती है लेकिन उसके अंदर छोटे छोटे सुराख नजर आ रहे होंगे। इनको सीव ट्यूब एलिमेंट्स कहते हैं, सीव ट्यूब एलिमेंट्स। और ये सेल्स कौन से हैं? फ्लोएम। ठीक हो गया, सीव ट्यूब एरियाज, सीव ट्यूब एलिमेंट्स ये सेल्स हैं, और ये हमारे पास हैं जाइलम सेल्स। दोनों में डिफरेंस क्या है? इनमें एंडवाल्स होती हैं लेकिन उनमें पोर्स होते हैं जिनको सीव ट्यूब एरियाज कहते हैं, जबकि ये जाइलम है इसमें वाटर ज्यादा है। क्लियर हो गया जी? अच्छा जी, इसमें वाटर ज्यादा होना चाहिए क्योंकि ये जाइलम सेल्स हैं। इसके बाद जी, अब ये जगह जहां पर फूड सिंथेसाइज्ड हुई है इसको कहेंगे सोर्स। क्या कहेंगे? सोर्स। सोर्स पर फूड बनने के बाद ग्लूकोज थी उसको कन्वर्ट किया सक्रोज में, और सक्रोज बनने के बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट करके इसको डाल दिया गया किसके अंदर? फ्लोएम के अंदर। अब फ्लोएम में जब फूड आया साथ ही जाइलम सेल थे, फ्लोएम में वाटर नहीं है, जाइलम में वाटर ज्यादा है, तो जाइलम में से वाटर ओस्मोसिस के जरिए मूव करके, यानी कि फ्लोएम जब आई एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और जब ये मूव किया इधर वाटर तो ये किसके जरिए किया? ओस्मोसिस। क्लियर जी? ओस्मोसिस के जरिए वाटर आ गया। उसके बाद क्या हुआ? यहां पर वाटर जैसे आया, अब देखें यहां पर कोई चीज नहीं है, यहां पर आपको वाटर और फूड जो है वो सक्रोज की फॉर्म में नजर आ रही है। तो क्या हुआ? ये हायर कंसंट्रेशन से मूव करते हैं हमेशा लोअर कंसंट्रेशन। यहां पर नहीं है, यहां पर है, तो हर ये यहां पोटेंशियल क्या हो गया? पोटेंशियल हाई हो गया, और जबकि यहां पर पोटेंशियल क्या था? लो है। क्यों? क्योंकि यहां पर कुछ नहीं है। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फूड मूव करेगी। जैसे यहां पर फूड पहुंचेगी फिर इसको अनलोड किया जाएगा। कैसे अनलोड किया जाएगा? ये वो जहां जिस तरफ मूव करेगी उनको सिंक कहते हैं, और सिंक की डेफिनेशन मैं अभी बताता हूं। सिंक वो एरियाज होते हैं जहां एक्टिव मेटाबॉलिज्म हो रहा हो, जहां या तो फूड स्टोर हो रही हो, या कोई फ्रूट हो डेवलपिंग, या डेवलपिंग लीफ हो, तो उस एरियाज को कहते हैं सिंक। हमने अपनी एग्जांपल में एक फ्रूट लिया है, यानी फॉर एग्जांपल एप्पल।
तो यहां पर जैसे ही फूड आएगी, क्योंकि यहां पर फूड को स्टोर किया जा रहा होगा, यहां पर अनलोडेड होगी और अनलोडेड एक्टिव ट्रांसपोर्ट से फूड को रिमूव किया जाएगा। जैसे ही फूड रिमूव हो जाएगी, बाकी यहां पर क्या बच जाएगा, यहां पर बच जाएगा वाटर। वाटर दोबारा से जाइलम सेल्स के अंदर चलाया जाएगा ओस्मोसिस के जरिए। क्लियर? ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करके इस तरह से क्या हुआ, अब सुक्रोज भी यहां चली गई, अनलोडेड हो गई, और वाटर भी चला गया, यहां पर कुछ भी नहीं बचा। पोटेंशियल डिफरेंस फिर क्या हो जाएगा, लो। दोबारा से यहां चीज आ जाएगी सुक्रोज, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, हाई। सो सुक्रोज विल मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम सोर्स टू सिंक। दिस इज सिंक, दिस इज सोर्स। क्लियर जी? तो इस तरह से अपर साइड यानी, या अच्छा एक और पॉइंट, जो फूड मूव करती है वो टू डायरेक्शनल मूव करती है, ये अपर भी जा सकती है, लोअर भी जा सकती है, जबकि जब वाटर मूव करता है फिर वो सिर्फ वन डायरेक्शनल मूव करता है, फ्रॉम रूट टू एरियल पोर्शन ऑफ प्लांट। क्लियर? अब हम देखते हैं, पहले मैंने पॉइंट क्या बताया था, मैकेनिज्म ऑफ फूड सिंथेसिस। तो फूड सिंथेसिस कौन सी होती है, ग्लूकोज कन्वर्ट किस में किया जाता है, सक्रोज में। पहला पॉइंट आपने जो एक्सप्लेन करना है। अच्छा जी, व्हाट इज फ्लोएम? द फ्लोएम इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स बॉडी। पहला पॉइंट ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। मैकेनिज्म क्या है, पहला क्या हुआ, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू सुक्रोज, बिकॉज सुक्रोज इज द ट्रांसपोर्ट form of food in plants. The food is synthesized in mesophyll cells by photosynthesis and then converted into sucrose. The sucrose is the transport form of food which transport from the sucrose source to sink. ठीक हो गया? सोर्स से कहां मूव करेगा, सिंक की तरफ मूव करेगा। क्लियर जी? उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज सोर्स एंड व्हाट इज सिंक। सोर्स वो जगह है जहां पर फूड ऑलरेडी स्टोर्ड हो और वहां से अनलोड की जा रही हो, या दूसरा पॉइंट होता है सिंक, या वहां पर फूड सिंथेसाइज की जा रही हो। फॉर एग्जांपल मेसोफिल सेल्स ऑफ लीफ वेयर फूड इज सिंथेसाइज्ड बाय द फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म। क्लियर जी? द सोर्स आर द एक्सपोर्टिंग ऑर्गन which may be a mature leaf, because inside leaf mesophyll cell where photosynthesis occur and food is produced. Other storage organ, एग्जाम्पल है बीट प्लांट की, जो फर्स्ट सीजन के अंदर क्या होती है, सिंक होती है, लेकिन सेकंड सीजन के अंदर वही चीज क्या बन जाती है, सोर्स बन जाती है, क्योंकि वहां से चीजों को यूज किया जाता है, अनलोड किया जाता है। यह अभी एमसीक्यू में याद रखिएगा। नेक्स्ट है जी सिंक। सिंक वो जगह है जहां पर फूड यूज हो रही हो, या स्टोरेज हो रही हो, या कोई एक्टिव मेटाबॉलिज्म हो रहा है जहां पर कोई फूड यूज होनी है, या डेवलपिंग फ्रूट हो, या डेवलपिंग लीफ हो, तो उसको हम नाम देंगे, वो सिंक एरियाज कहलाएंगे। डेफिनेशन क्या होगी, सिंक एरियाज आर द एरियाज ऑफ एक्टिव मेटाबॉलिज्म। पहला पॉइंट, आर स्टोरेज, फॉर एग्जांपल ट्यूबर्स, पोटैटो वगैरह हो गए, रूट्स, एक्टिव मेटाबॉलिज्म हो रहा हो, डेवलपिंग फ्रूट हो सकता है, लीव्स हो सकते हैं, या ग्रोइंग रीजन हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल एपिकल मेरिस्टम, या आपने लेटरल मेरिस्टम पढ़े थे चैप्टर नंबर 4 के अंदर। तो ये हमारे पास सिंक एरियाज कहलाते हैं। हमने अपने एग्जांपल में क्या लिया है, फ्रूट को लिया है, डेवलपिंग फ्रूट विच इज एप्पल, जिसमें फूड को स्टोर किया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, फिर सुक्रोज आएगी, फिर स्टार्च की फॉर्म में स्टोर किया जाएगा। तो क्लास हमारे पास सोर्स और सिंक का डिफरेंस समझ आ गया। उसके बाद मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म मैंने अभी आपको बताया था, पहले फूड बनेगी, ग्लूकोज कन्वर्ट होगी सुक्रोज में, फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट से कहां डाला जाएगा, मेसोफिल सेल से फ्लोएम के अंदर, कंपेनियन सेल्स हेल्प करेंगे, और जो हमारे पास सीव ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं इनके अंदर फूड चली जाएगी बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फूड जैसे ही आएगी, वाटर नहीं होगा तो जाइलम से वाटर मूव करेगा ओस्मोसिस के जरिए, फिर यहां पर जहां पर सोर्स वाली जगह पर जो फ्लोएम होंगी वहां पर जो पोटेंशियल होगा वो हाई हो जाएगा, और जो हमारे पास सिंक वाली जगह होगी जहां पर ये फूड ने जाना है, वो इन में से कोई भी जगह हो सकती है। हमने फ्रूट लिया है तो फॉर एग्जांपल फ्रूट के अंदर सिंक है, सिंक एरिया है, यहां पर जो है पोटेंशियल लो होगा,
तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फूड मूव करेगी। जैसे ही सिंक पर पहुंचेगी फिर अनलोडेड के अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए सक्रोज को रिमूव किया जाएगा, स्टोर कर लिया जाएगा किसके अंदर, एप्पल के अंदर, यानी फ्रूट है हमारे पास। दूसरा जो वाटर होगा उसको दोबारा से ओस्मोसिस के जरिए किस में डाला जाएगा, किसके अंदर डाला जाएगा, जाइलम के अंदर। क्लियर हो गया। तो इस तरह से फिर दोबारा से इस तरह से प्रोसेस रिपीट होता रहेगा, सोर्स से सिंक ये फूड मूव करती रहेगी। तो प्रोसेस मैंने यहां पर लिख भी दिया है, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल सक्रोज इज मूव फ्रॉम लीव्स इनटू फ्लोएम, ठीक हो गया। दूसरा पॉइंट, वाटर मूव फ्रॉम जाइलम इनटू फ्लोएम बाय ऑस्मोसिस। तीसरा पॉइंट, सो फूड मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू इट्स लोअर पोटेंशियल, मीन सोर्स टू सिंक। एट सिंक फूड इज unloaded into sink by phloem and salt and water move into the adjacent xylem. So pressure is low at sink and process is repeated and high to from high in source to sink. Clear हो गया। इस तरह से प्रोसेस रिपीट हो रहेगा। Due to the pressure difference, food is moved from source to सिंक। इस तरह से सोर्स से सिंक की तरफ फूड मूव करती रहेगी। तो क्लास इस डायग्राम को आपने खुद से भी बनाना है, ठीक हो गया। तो क्लास यहां पर हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।